देखिए, सोशल मीडिया जो है ना, पीटीआई की हमेशा बहुत बड़ी ताकत रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये नए लोग हैं, लिहाज़ा ये इनकी शनाख्ताई नहीं है कारकुनान के साथ भी और पीटीआई के कल्चर के साथ भी, तो इन्होंने ये अपनी ताकत के मुती हो गए हैं। हालाँकि ताकत जो एक चीज़ होती है, उसको अपने ताबे रखना होता है ना जी। अगर आप अपनी ताकत के मुती हो जाएँगे, तो फिर तो हुँ, आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और वही हुआ है। और सोशल मीडिया ड्रिवन है फैमिली भी और पार्टी भी। इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ इमरान खान साहब को, फ्रैंकली ये तजर्बे कर के तो अपने को बड़ा किया। पॉपुलैरिटी इमरान खान की बहुत है, उनकी वोटें बहुत हैं, पॉलिटिकली उनको कोई चैलेंज नहीं दे सकता। लेकिन गुरमानी साहब, ये तो है ना सारी पॉपुलैरिटी की बातें, इसको जब तक आप पॉलिटिकल कामयाबी हुँ, में ना बदलें, तो तब तक तो पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी नहीं होती ना जी सियासत के लिए। हुँ। ठीक है, लेकिन सर अब ओवरऑल ये मुज़ाकरात कहें या जो भी मामलात हैं, या हाल ही में आपने देखा कि पीटीआई के वफ़द ने पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें भी की। जैसे आपने भी कहा कि खान साहब की लड़ाई तो अगर हम नाम लें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, पीपी या नून लीग के साथ नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि फिर ये जैसे इस्लामाबाद के अंदर कुछ बातें चल रही हैं कि शायद जुलाई के बाद कोई हुकूमत के लिए चैलेंजेस हों, ऐसा कोई माहौल अगर बनता है तो आप समझते हैं कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है? मुझे नहीं लगता जी कि ये चढ़ सके। जरदारी साहब कभी भी ताकतवर हलकों के खिलाफ नहीं जाएंगे। वो ना वो पावर पॉलिटिक्स करते हैं, और जिस किस्म की वो पॉलिटिक्स, जिस तरह का वो पॉलिटिक्स बिजनेस है, तो वो सिलसिला जो है वो मेरा ख्याल में जरदारी साहब कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहेंगे। और ना ही फ्रैंकली पीटीआई में कोई इतनी सियासी समझ बूझ है कि वो कोई सियासी मैनूवरिंग कर सके। वो जो कर सकते हैं वो लोगों को पूछता कोई नहीं है। और हुँ। जो इस वक़्त क़यादत भी इम्पोज़ की गई है, इमरान खान साहब की तरफ से ही की गई है ना जी, उसके वो फ़ैसला गलत था हमेशा से, और उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने ही है कि वो कोई ऐसा काबिल ज़िक्र हुँ। मामला हो नहीं सका। अच्छा फैसल साहब, आखिर में सर अगर ये बता दें कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि हुकूमत ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात हों, दीगर वज़रा के बयानात हों, फिर सेम पेज के हवाले से जो कि खान साहब के दौर में भी बात की जाती थी, बड़ी एक बात भी चल रही है। आप नहीं समझते कि हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है, हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं है, तो खान साहब की रिहाई या पीटीआई के साथ बातचीत क्यों होगी? देखिए, ये तो बात दुरुस्त है कि हुकूमत को सियासी तौर पे तो पीटीआई से चैलेंज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुँ, हुकूमत चल भी तो नहीं रही ना जी। गवर्नेंस सीख नहीं है, इतनी ज़्यादा मैसिव सपोर्ट है, उसके बावजूद मामलात वैसे नहीं चल रहे हैं। महँगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की जो आम लोग हैं, वो तो मुतनफ़्फ़र है इस हुकूमत से। वो तो आज भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो हुँ, जाए तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो बात ये है जी कि जो एस्टेब्लिशमेंट की इतनी ज़्यादा सपोर्ट के बावजूद डिलीवरी तो कोई नहीं है। वो डिलीवरी जिसको ये क्लेम करते हैं, वो हुँ, तो खुद वो तो मिलिट्री डिप्लोमेसी है। उसमें पाकिस्तान की जो सियासी पार्टी हैं, ये ना तो काउंटर बयानियाँ बना सके, ना इमरान खान को पॉलिटिकली वो चैलेंज दे सकें। तो ये तो बर्डन है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और जितनी जल्दी ये रियलाइज़ हो जाए, और मेरे ख्याल में रियलाइज़ेशन तो वहाँ पे है, लेकिन ये है कि उसकी अभी काउंटर, आप जब भी आपने एक पावर को जो है वो सबसाइड करना होता है, तो फिर एक और चीज़ जी। पावर भी तो होनी चाहिए ना जी, वो नहीं है। चल चलें चलें ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, फैसल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब ज़ाहिर है मुज़ाकरात के हवाले से तो हुकूमत और पीटीआई दोनों की जानिब से बयानात आ रहे हैं, और पीटीआई अलबत्ता ये ज़रूर कह रही है कि हुकूमत के जो बयानात हैं मुज़ाकरात के हवाले से, वो सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद हैं। अगर हुकूमत संजीदा है तो फिर हुकूमत को पहल करनी चाहिए, और यही मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत का भी है कि पीटीआई पहल नहीं कर रही है, हुकूमत जो है वो तो मुज़ाकरात चाहती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।